ये कहानी एक ऐसी रोटी की है जिसने एक इंसान ही नहीं, ज़मीर को भी जिंदा रखा। इस्तांबुल एक शहर नहीं, एक एहसास है। ये वो जगह है जहाँ मशरिक और मगरिब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जहाँ मस्जिद की अजान और गिरजा की घंटियाँ एक ही फिजा में गूंजती हैं, जहाँ वक्त तेज भी है और ठहरा हुआ भी। बोस्फोरस के किनारे एक पुराना मोहल्ला था, उस्कूदार। तंग गलियाँ, पत्थर के घर, लकड़ी की खिड़कियाँ और इन सब के बीच एक छोटी सी बेकरी, यिल्माज एकमेखाना। ये बेकरी किसी बड़े बिजनेस की मिसाल नहीं थी, लेकिन पूरे मोहल्ले के दिल की धड़कन जरूर थी। इस बेकरी का मालिक था कमाल यिल्माज। 55 साला, दरमियाना कद, हमेशा सादे कपड़ों में और आंखों में अजीब सा सुकून। कमाल के हाथों में आटे की खुशबू रची हुई थी। वो कहता था, रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, नीयत भी भरती है। ये जुमला उसने अपने वालिद से सीखा था, जो इसी बेकरी में सारी जिंदगी काम करते रहे और एक दिन फजर के बाद ये कहते हुए दुनिया से चले गए, बेटा, ईमानदारी से कमाई गई रोटी कौमों को जिंदा रखती है। कमाल की बीवी ज़ैनब 7 साल पहले एक तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गई थीं। उसके बाद कमाल ने माँ और बाप दोनों का किरदार खुद निभाया। उसकी एक ही औलाद थी, एल्फ। 17 साला, ज़हीन, खामोश, मगर अंदर से सवालों से भरी हुई। एल्फ जदीद दुनिया को देखती थी, इंटरनेट, यूनिवर्सिटियाँ, बैरूने मुल्क तालीम और वो ख्वाब जो बेकरी की दीवारों से कहीं बड़े थे। लेकिन वो अपने बाप की मेहनत भी देखती थी, सुबह अंधेरे में उठना, सर्दियों में भी तनूर जलाना और मोहल्ले के गरीबों को खामोशी से मुफ्त रोटी देना। एल्फ अक्सर सोचती, ये सब क्यों? बाबा इतनी मेहनत क्यों करते हैं जब वो चाहें तो आराम कर सकते हैं? एल्फ के दोस्त जदीद थे। वो कहते, ये पुरानी रवायात अब नहीं चलती, कामयाबी वो है जो नजर आए। कुछ दोस्त बाप को बोझ समझते, कुछ खानदान को रुकावट। एल्फ के दिल में एक जंग चलती थी, एक तरफ ख्वाब, दूसरी तरफ बाप। एक शाम उसने हिम्मत करके कहा, बाबा, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। कमाल ने आटा गूंथते हुए सर उठाया, मुझे मालूम है। एल्फ चौंकी, आप नाराज नहीं हैं? कमाल मुस्कुराया, तुर्क बाप औलाद को बांधने के लिए नहीं पालता, उड़ने के लिए पालता है। फिर एल्फ ने बताया कि उसे जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की पेशकश हुई है। कमाल खामोश हो गया। ये खामोशी गुस्से की नहीं थी, ये कुर्बानी की थी। हर चीज नापने वाला आदमी कमाल के सामने वाली इमारत में रहता था, ओरहान दमीर। ओरहान के लिए जिंदगी एक हिसाब थी, नफा, नुकसान, फायदा, ताकत। वो कई इमारतों का मालिक था और मोहल्ले को पुराना कहकर हकीर समझता था। वो अक्सर कमाल से कहता, अभी तक रोटी बेच रहे हो, फ्रेंचाइज खोलो, दौलत कमाओ। कमाल का जवाब हमेशा एक सा होता, हर चीज बढ़ाने से बेहतर नहीं होती। एक दिन ओरहान संजीदा होकर आया, ये इलाका बदलने वाला है, डेवलपर आ रहे हैं, अपनी बेकरी बेच दो, मैं अच्छा दाम दूंगा। कमाल के दिल में तूफान उठा। ये रकम एल्फ के ख्वाब पूरे कर सकती थी, लेकिन ये बेकरी उसके बाप की कब्र जैसी थी। मुझे वक्त चाहिए, कमाल ने कहा। ओरहान हंसा, वक्त सबसे महंगी चीज है, इसे जाया न करो। एक बारिश वाली रात जब बेकरी बंद हो रही थी, एक अजनबी दरवाजे पर खड़ा था। उसका लहजा गैर मुल्की था, कपड़े पुराने, आंखों में थकन। रोटी? उसने टूटे हुए तुर्की में पूछा। कमाल ने उसे अंदर बुलाया, चाय दी और ताज़ा रोटी। पैसे नहीं चाहिए। अजनबी की आंखें भर आईं। वो एक मुहाजिर था। कहता था, मैं भी कभी बेकरी चलाता था, जंग ने सब छीन लिया। कमाल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना। जाने से पहले अजनबी बोला, कौमें बड़ी इमारतों से नहीं, ऐसे दिलों से बनती हैं। एक सुबह जमीन हिल गई। जलजला था, हल्का मगर खौफनाक। लोग सड़कों पर निकल आए। कमाल ने बेकरी खोल दी। वो रोटियां बनाता रहा, पानी बांटता रहा, बूढ़ों को बिठाता रहा। ओरहान की एक इमारत को नुकसान पहुंचा, लोग बेघर हो गए। ओरहान गुस्से में था,
सब मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं। कमाल ने आहिस्ता कहा, जब बुनियाद कमज़ोर हो तो ज़मीन बोलती है। चंद दिन बाद उरहान आया। मैं अपनी पेशकश वापस लेता हूँ। उसी शाम एल्फ को ख़त मिला। स्कॉलरशिप मुकम्मल हो गई थी। कमाल की आंखों में आंसू थे। एल्फ ने कहा, हमें जड़ें काटने की ज़रूरत नहीं थी, पर फैलाने के लिए। बेकरी अब भी है। एल्फ तालीम मुकम्मल करके वापस आती है और हान ने अपनी ज़िंदगी बदल ली। कमाल अब भी फजर से पहले उठता है, रोटी बनाता है और यकीन रखता है तुर्की की असल ताकत उसके लोगों के अखलाक हैं। तुर्क कौम हमें ये सिखाती है कि तरक्की रिवायत को मिटाकर नहीं आती, इज्जत खामोश होती है, इंसानियत मुनाफे से बड़ी होती है, और जो चीज़ ज़मीर के खिलाफ हो वो फ़ायदा नहीं, नुकसान होती है।